नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक टाइम्स न्यूज। मैं हूं राकेश कुमार। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो कि अपने आप में ही अभिभूत व्यक्ति है, देश और समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, जिसके अपने मिशन हैं, वो मिशन के प्रति जागरूक रहता है। मिस्टर राजेश यादव, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके अपने विचार हैं। आज मैं उनके कार्यालय में हूं और जिस तरीके की चीजें वो करते हैं, वो पार्टी हित के साथ साथ देश और समाज के बारे में अच्छा सोचते, एक विचारक हैं। मैं तो अपने शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि देश की धरोहर है। हर व्यक्ति को, हर पॉलिटिशियन को ऐसे नेचर रखना चाहिए जो कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आ जाए, वो कभी किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, यहां तक कह लीजिए कि ईर्ष्या नहीं रखते, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। लेकिन मदद के लिए सदैव राजेश यादव ने समर्पण भावना से काम किया है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि 2 बार नहीं यमराज कंठ ठहरता, मरता आदमी 2 बार है। उसी भावना के परिपूर्ण में राजेश भाई ने जो काम किया, जिनका अपना मिशन है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान समाज को दिया। इनके विद्यालय में किसी की फीस अगर नहीं जमा हो पाती है तो भी बच्चे को कभी पनिश नहीं किया है। आज की डेट में कई विद्यालय हैं, लखनऊ से लेकर के काठमांडू तक इनके विद्यालय हैं, लेकिन नियम और अनुशासन के मामले में कभी समझौता नहीं करते हैं। ना ही किसी गार्जियन को पनिश करते हैं, ना ही किसी छात्र को। राजनीति का अर्थ सच्चे मायनों में अगर कोई समझता है तो राजेश भैया समझते हैं। सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म होता है और अहंकार कभी देखा नहीं। अहंकार वह गुण है जो व्यक्ति को समाप्त कर देता है। लेकिन राजेश भैया कभी भी जिंदगी में इस तरीके की चीजों को कभी नहीं अपनाया। उनके लिए देश और समाज को सबसे अग्रणी था। हम लोग काफी दिनों से उनसे जुड़े हुए हैं और जो लोग उनसे जुड़े हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग ये जानना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अभी हाल में ही जो हमारी वार्ता हुई उनसे, उन्होंने कहा कि राकेश जी, सच्चा धर्म वही होता है जो देश और समाज के लिए काम करे। ईश्वर का घर बहुत बड़ा है। जिंदगी में कभी भी नेकी कर दरिया में डाल। आप किसी की मदद करते हैं, कभी अपेक्षा न रखिए उससे, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप इस जीवन में जन्म लिए हैं, आपको अपना कर्म करना है। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पे कभी आप ध्यान न दीजिएगा। और जिंदगी में कुछ लम्हे आते हैं जब लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, उसके लिए भी कभी आप दुखी मत होइएगा। और समय चक टाइम्स संस्थान को सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और उनके विचारों से प्रेरित होकर के मैं कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं, गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, भारत का नजारा बदलेगा। जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस ने जब देश आजाद नहीं था, उसके लिए उन्होंने बाहर जाके आजाद हिंद फौज बनाई और कई तरीके के उन्होंने अपने क्रांतिकारी काम किए। लोगों से वो कहते थे
तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लेकिन आज की डेट में खून नहीं, एक मताधिकार का प्रयोग होता है। हर व्यक्ति अपने मताधिकार के लिए स्वतंत्र होता है। उसको अपना मत सही समय पे सही व्यक्ति को देना चाहिए। ये राजेश भैया इसी क्रम में बहुत चीजें कहते हैं और पार्टी के प्रति जिसकी विचारधारा अच्छी होती है उसके साथ रहते हैं। उनके पार्टी के लोग भी ये गलत करते हैं तो उस पर भी आवाज उठाते हैं राजेश भैया। तो राजेश भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा जगत में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और खुद भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा कॉलेज है बेंगलोर, जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब छात्र थे, उनके छात्र